ये वाला एंगल तो मैंने आपको बताया ही था कि पैट मैकेफी जो है कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेके जा चुके हैं और वहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि भाई कोडी रोड्स अगर ये शो को इन्वेड कर दें, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में इतना दिमाग है? तो एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू ने यही किया है। पैट मैकेफे आते हैं भाई, और ये जिस टाइम पे पैट मैकेफे का शो चल रहा था उस टाइम पे चीज़ नहीं हुई। फुटेज दिखाते हैं पैट मैकेफी जहाँ पे रैंडी ओर्टन और पैट मैकेफी की जो फोटो थी उसको बेसबॉल बैट के साथ उन्होंने फोड़ा और वहाँ से जो टाइटल है उसको लेके चले जाते हैं। और इस पर पैट मैकेफे का रिएक्शन भाई इतना लेजिट है ना कि जैसे सही में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि इस बंदे ने आगे कैसे मेरा जो स्टूडियो है उसको तबाह कर दिया। और साथ में उन्होंने कुछ चार्जेस भी लगाने की बात करी है कोडी रोड्स के ऊपर। और कोडी रोड्स तो भाई देखो मस्त अपना फ्लेक्स कर रहा है। उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पे इस फोटो को पोस्ट किया है जहाँ से हमें पता लग रहा है कि भाई कोडी रोड्स वो जो टाइटल है उसको वापस लेके आ चुके हैं। तो चलो भाई इन्होंने कुछ तो सही काम किया है स्टोरी में। वैसे तो पैट मैकेफे में ऐड हो गया तो स्टोरी वैसी बकवास है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट सोशल मीडिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसा एंगल फिल्म करने का सोचा जो कि थोड़ा बहुत मतलब जितना भी कुछ है उसको ऐड कर सके इस वाली स्टोरी लाइन में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग से। तो भाई कुछ बड़ी ही शॉकिंग चीज़ हुई आज एईडब्ल्यू में, और आज एक शो पर नया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन है। और भाई जिस फैशन में डार्बी एलन एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बने हैं बहुत ही मतलब आप बोलोगे यार तो क्रेजी स्टफ सा है कुछ, क्योंकि इन्होंने स्क्वॉश मैच में हरा दिया पैट कहाँ से आ गया भाई एमजेएफ को। यहाँ पे उन्होंने अपने मल्टीपल वो जो कॉफिन ड्रॉप है वो हिट किया और उसके बाद पिनफॉल करके चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है। मतलब डार्बी एलन के लिए स्पेशली मूवमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार उनको एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल की तरह कंसिडर नहीं करते थे, सिर्फ ऐसा एक गिमिक जो कि कुछ ऐसा खतरनाक और एक्सट्रीम स्टफ कर सकता है। लेकिन ये एडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा मूव था। और जो हारे भी हैं एमजेएफ भाई, वो जिस तरीके से हारे, मतलब एक चैंपियन ऐसे हारा कि उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा देख के। तो ये डार्बी एलन के फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। और भाई एडब्ल्यू ने कुछ अभी रिसेंटली एक यूनिक चीज़ भी करी और उन्होंने एनएफएल एनडब्ल्यू कहाँ से आ गया एनएफएल, जो कि आपको पता है बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है वहाँ पे, ये जो सुपर बोल वगैरह ये सब करते रहते हैं उससे रिलेटेड। तो भाई इन्होंने एनएफएल के साथ कोलैब किया है और यहाँ पे उन्होंने हर 32 की 32 टीम्स के लिए अलग अलग जो लूचा मास्क हैं उनको डिज़ाइन किया हुआ है। और मैं बड़ी बात इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू भी हर बार चाहती है कि वो एनएफएल के बहुत क्लोज जा सके, कुछ ऐसे करे, लेकिन वो कई बार ऐसे डील वगैरह नहीं कर पाती। लेकिन एडब्ल्यू इतनी बिग इनफ अब हो चुकी है कि उनको ऐसे ऐसे जो डील हैं वो भी मिल रहे हैं। मतलब आप ऐसे मान लो जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पे वो जो अमेरिकन फुटबॉल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फिर इस तरीके से फिर होती सुपर बोल किसका आया है, सुपर बोल बास्केटबॉल का आया, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। लेकिन ये इनको बड़ी लीग्स में से कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ एडब्ल्यू का था जो कि बताता भाई कंपनी जब से आई थिंक अब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बातें बातें करनी छोड़ी हैं, लोगों का इंप्रेशन भी चेंज हुआ है। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू भी अच्छी नहीं चल रही, तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी नहीं चलती तो पता नहीं क्यों एडब्ल्यू का अपने आप फ़ायदा होने लग जाता है, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग एडब्ल्यू देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। रेसलमेनिया की टाइमिंग क्या रहने वाली है, रन टाइम इसका क्या रहने वाला है, उसके बारे में हमको पता चल गया है। तो भाई सबसे पहले तो रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 दोनों में ही 3 घंटे का प्री शो होगा, 4.5 घंटे का मेन शो होगा और उसके बाद पोस्ट शो होगा, जो कि अगर आप कंबाइन करते हो दोनों ही नाइट्स को मिला के तो ये 17 घंटे का कंटेंट है। अब ये 17 घंटे तो हैं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के बुकिंग डिसीजंस और रेसलमेनिया के मैचेस के आउटकम वो स्टोरी लाइन वैसे पे ऑफ नहीं करती तो भाई वो 17 घंटे नहीं, फिर वो 17 लिटरली घंटे से हमें लगने लग जाएंगे। समझ रहे हो किस वाले घंटे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रन टाइम रहने वाला है रेसलमेनिया का। बाकी स्टेज के बारे में इस साल हमको बहुत ही कम चीज़ें पता चली, लेकिन अभी ये वाली आप पिक्चर देखो, अब ये जिस एंगल से ली गई है यहाँ पे देखिए तो पता चल रहा है कि एटलीस्ट स्टेज का स्ट्रक्चर बड़ा होने वाला है। जैसे ऐसा लग रहा था कि बहुत कम टाइम है तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू ना करे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे एफर्ट्स तो लगाए हैं। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे बालकनी टाइप का कुछ लग रहा है। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट ईयर अपने स्टेज पे भी सीट्स बनाई थी, जो कि बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव से डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना होता है, वहाँ से व्यूइंग एक्सपीरियंस ही बहुत अलग होता है। तो वैसा ही डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ इस साल भी करने वाले, टिकट्स बेची थी तो उनको जो स्ट्रक्चर है वो तो ऊपर बना नहीं था। तो अभी देख के तो लग रहा है कि हाँ कुछ शायद सही सही काम चल रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट वाले डिज़ाइन तो बहुत सारे आ जाते हैं और हर बार की तरह जो कोस्ट टू कोस्ट है उन्होंने इस बार का भी रेसलमेनिया का अपना जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है वो निकाला। और भाई क्या लग रहा है ये पीछे रेसलमेनिया का इतना बड़ा सा लोगो
फिर वो बड़ा सा रैंप और जिस तरह मतलब वो जो एक बिग शो वाली फील है, बिग शो मतलब बिग इवेंट वाली जो फील है, वो इस वाले स्टेज को देख के आ रही है। डब्ल्यू इसके आसपास भी अगर मेहनत कर जाएगी तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेज होगा रेसलमेनिया का। बाकी तो आपको पता ही है रेसलमेनिया के स्टेजेस भी कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। कई बार हम उस वाली रेसलमेनिया को उसके मैचेस के लिए नहीं बल्कि उस साल का स्टेज कैसा था उसके लिए जानते हैं। अब जो मैं आपको बात बोलने वाला हूँ भाई, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली, बहुत ज़्यादा शॉकिंग ऐसे लगे, लेकिन ये बात सच है। तो स्पोर्ट्स बिजनेस जर्नल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने बताया है कि रेसलमेनिया 42 डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द टॉप गेट्स में से होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो गया, मतलब इस बार तो उनके टिकट्स बेचने के लाले पड़ रहे हैं, तो ये वन ऑफ द टॉप गेट्स कैसे हो सकता है? तो आई थिंक रीज़न आप थोड़ा सा भी 5 सेकंड भी सोच लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीज़न ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने प्राइस, जो टिकट प्राइस है वो इतने हाई रखे थे कि तो बावजूद इसके उनकी टिकट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिकी हैं, लेकिन फिर भी वो वन ऑफ द टॉप गेट्स में से आ जाएगा ईजिली। क्योंकि वही बात है, आप अगर कोई चीज़ 5 रुपये की बेच रहे हो और आपने वो 100 बेची, लेकिन वही आप कोई चीज़ 500 रुपये की बेच रहे हो, तो वही फ़र्क आ जाता है ना। फिर उस चीज़ में फिर आपको वो एक दो ही बेचनी पड़ेंगे और आप ऊपर चले जाओ। अब इतना ऑब्वियसली डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को जेब में पैसे तो अच्छे खासे आने वाले हैं। हाँ, उतने नहीं जितने उन्होंने सोचे थे। तो उनके हिसाब से तो वो एक डिक्लाइन ही है कि जैसे उन्होंने लास्ट ईयर रेसलमेनिया वेगस में करी थी, उस हिसाब के रिजल्ट शायद उनको इस बार तो नहीं मिलने वाले। तो वही है कि जैसे ट्रिपल एच ने बोला था कोई चीज़ बढ़िया होती है तो उसको डबल डाउन करते हैं, ऐसा उन्होंने रेसलमेनिया का जो क्या इंट्रो सा निकाला था जिसमें बोलते हैं कि भाई एक बार करके मज़ा नहीं आया, दूसरी बार करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने न्यू ऑर्लिन्स वाली रेसलमेनिया को डिच कर दिया था। तो स्टिल ये है कि हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई वन ऑफ द टॉप गेट्स में से रहेगी, भले ही उनके जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा नहीं बिके हैं। और यहाँ पे अगर मॉनेटरी चीज़ों की बात हो रही है तो भाई फिन बैलर के बारे में लेटेस्ट ये पता चला कि अभी जो टॉप सेलिंग टी शर्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे, वो डीमन बैलर वाली ही है। मतलब अब तक तो डीमन बैलर आया भी नहीं है, सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट से ही इतना ज़्यादा पुल है फिन बैलर का। तो भाई ये तो वही डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में रखा हुआ खाना है, हलवा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को खाने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब एक अच्छी सी स्टोर लाइन देके अगर डीमन बैलर को स्टोर लाइन में यूज़ किया जाए तो भाई फैंस उनमें इंटरेस्टेड होंगे। और टी शर्ट्स वगैरह की बात चल रही है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज के लिए इस बार की रेसलमेनिया से पहले कुछ टी शर्ट निकाली है। वैसे तो डिज़ाइन के बारे में क्या ही बात करना, लेकिन भाई ये डिज़ाइन मुझे सही बताऊं तो ऐसे वाले बहुत बकवास से लगते हैं जहाँ पे आप सीधा फोटो ही लगा देते हो सुपरस्टार की, जैसे आप इस वाली टी शर्ट में देख सकते हो। दूसरी वाली फिर भी सही है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वो आर्टिस्टिक जो इफेक्ट है वो डाल दिया। बट यस, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टी शर्ट निकाली है रोमन रेंज की रेसलमेनिया से पहले। और रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच भी है रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में। और भाई कुछ ऐसी बातें सीएम पंक ने बोली हैं रोमन रेंज के बारे में। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं बहुत, ये सीएम पंक का कहना था कि भाई सेथ रॉलिंस के बारे में कोई मैं बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं बोलता, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कैसे सारी चीज़ों को परफेक्टली बैलेंस किया हुआ है वो चीज़ें अपने घर पे भी देख सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी उसका जो शेड्यूल है वो कोई पार्ट टाइमर वाला नहीं रहता। मेरा दोस्त कोडी रोड्स भी ऐसे करता है, तो भाई रोमन रेंज ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो ये बताते हैं कि भाई तुमको आके चैंपियन तो बनना है, तुम्हें क्लेम करना है कि तुम सबसे बड़े बंदे हो, तुम्हें यहाँ पे आके जो शॉट्स हैं उनको कॉल करना है, लेकिन तुम वैसे शोज़ पर एक्टिव नहीं हो। तो ये स्टेटमेंट थी सीएम पंक की रोमन रेंज के बारे में। और ये सोचते सोचते ही मैंने ये भी, भाई सीएम पंक को जो नाम दिया ना ड्रू मैकिंटायर ने, हिपोक्रेट, वो बहुत सही दिया है। अभी उनकी ये स्टेटमेंट थी। अब मैं यहाँ पे कोई रोमन रेंज की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उनकी दूसरी बात बताता हूँ। पहले तो एक इंटरेक्शन की भी बात कर रहे थे सीएम पंक जब शुरुआत में शील्ड आई थी, और उन्होंने यहाँ पे कैसे रोमन रेंज के बारे में अलग से बोला कि भाई तुम्हारे तो जो डैड हैं वही एक फेमस प्रोफेशनल रेसलर हैं, तो तुमको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी, यू विल नॉट हैव टू ग्राइंड टू प्रूव योर सेल्फ, ऐसा वो रोमन रेंज के लिए कहते हैं। अब देखो दोनों ही बातों में कैसे उनकी वो बहुत बड़े हिपोक्रेट साउंड करते हैं। जैसे ये बात उन्होंने रोमन रेंज के लिए बोल दी, बट यही सेम चीज़ कोडी रोड्स और आपके जो रैंडी ओटन है उनके लिए भी अप्लाई होती है। लेकिन क्योंकि उनके साथ यारी दोस्ती अच्छी है तो आपको कभी भी ऐसे वो बात करते हुए दिखेंगे नहीं। अब आप ये बोल सकते हो हाँ कि भाई रेसलमेनिया का उनका मैच होने वाला है तो इसलिए वो हाइप करने के लिए बोल रहे हैं, बट फिर भी इन जनरल भी जो सीएम पंक की नॉर्मल स्टेटमेंट भी होती है उसमें भी ये बातें उनकी आती हैं जो कि बताता है कि उनके लिए चीज़ कैसे कई बार बहुत पर्सनल उनको लगती है। कि भाई जैसे उन्होंने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे जेलस फील करते हैं रोमन रेंज से, और यही उनके पार्ट टाइम वाले शेड्यूल की बात। और इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता किसी भी सुपरस्टार के पार्ट टाइम होने के लिए। एक फ़ैन तो सबसे लास्ट बंदा होगा जो कि करेगा, क्योंकि भाई जब आप शोज़ पे ही नहीं आ रहे तो फिर शोज़ में मज़ा क्या। लेकिन अगर ये बात आप अपनी वाइफ की तरफ देखोगे जिनका नाम एजे ली है, तो भाई उनके पास भी टाइटल तो है, तो फिर वही है कि मतलब घर पे ही आपकी चीज़ें ऐसी हैं तो फिर आप फिर दूसरों के बारे में कैसे बोल रहे हो।
मतलब फ़नी है। अब देखो इस पे आप आर्गुमेंट बना सकते हो कि नहीं नहीं ये सिचुएशन इससे ऐसे अलग है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें फिट नहीं बैठती, लेकिन फ़नी चीज़ भी है जो सीएम पंक ने बोली रोमन रेंस के बारे में। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें सीरियस होने वाला है नहीं कि भाई इसको बिल्कुल मुद्दा ही बना लिया जाए, बट या ये चीज़ है जो कि सीएम पंक ने बोली अपने मैच से पहले, जो कि उनका होने वाला है रोमन रेंस के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और कोडी रोड्स भाई इनका तो मुंह नहीं बंद हो रहा, ये लगातार इस चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि जो पैट मैकेफे वाली चीज़ हुई है वो कितनी घटिया है, और कोडी रोड्स ने इसको लेबल किया है वर्स्ट रिसीव्ड एंगल इन प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री। यानी इससे घटिया चीज़, इससे घटिया रिएक्शन कभी भी क्राउड का किसी चीज़ के ऊपर नहीं आया है भाई। मतलब ये सही बात भी है। वैसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो गया फैंस के लिए बहुत ज़्यादा कि जिस फ्यूड में और जिस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये किया ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन ये हर बार इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैट मैकेफी का आना कितना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि जो कोडी रोड्स है वो ट्रिपल एच गाय है, तो भाई उनको उनकी तरफ से कुछ बातें भी बोलनी पड़ेंगी। ये डिफरेंसेस तो हमको साफ पता चल ही रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव लोगो और टीकेओ के बीच में। तो हाँ, ऐसी जो स्टेटमेंट है वो कोडी रोड्स की तरफ से आती रहती हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं अगले साल होने वाली रेसलमेनिया के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया से होने वाली है। अभी आपको पता है वर्ल्ड में सिचुएशन काफ़ी अलग तरीके की चल रही है, तो इस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या वहाँ से होगी रेसलमेनिया या फिर नहीं। लेकिन जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है निक खान की, यहाँ पे उन्होंने कंफर्म करके बताया कि भाई अगले साल की जो रेसलमेनिया है वो सऊदी अरेबिया से ही होगी। और वो यही बताते हैं कि भाई ये कोई वन ऑफ डील नहीं है, हम रेसलमेनिया वहाँ पे पहली बार करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्लान्स बहुत सारे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़ को होस्ट करने के लिए इन सऊदी अरेबिया। तो मतलब ये जस्ट हमको लेटेस्ट पता चला कि अगले साल की जो रेसलमेनिया है अभी के प्लान के हिसाब से वो होगी सऊदी अरेबिया में। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए आप आरपन कोड यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे लेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए डेली। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।